दोस्तों आदाब, मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं ये लोगों को अपनी वीडियोस में स्टोरी सुनाते हैं, यानी कहानियां सुनाते हैं। और लोग जब ये कहानी सुनाना शुरू करते हैं और जो इनकी कहानी सुनना शुरू कर देता है वो तब तक नहीं हटता जब तक कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। ये इनका अंदाज़ है, इस अंदाज से स्टोरी सुनाते हैं कि अगर एक दफ़ा किसी ने देख ली तो वो तब तक अपने आप को उससे हटा नहीं पाता जब तक वो पूरी स्टोरी न सुन ले। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो उस्मान सैफी सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपकी भी अंदाज़ अलग निराला है और आपने मुझे मतलब इस लायक इस काबिल समझा जी, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो सर पहले तो आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे, आपका जो जिस नाम से आप फेमस है वो है उस्मान सैफी सफ़र। तो उस्मान सैफी से उस्मान सैफी सफ़र ये कब दिमाग में आया कि भाई उस्मान सैफी को उस्मान सैफी सफ़र बनाते हैं? उस्मान सैफी के नाम से तो जब मैंने शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए थे। जी। और मैंने कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, पुण्य प्रश्न वाजपेयी हों, ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट को देख के ही सोचा था कि मेरा भी अपना एक चैनल होगा। लेकिन मेरे नाम को कोई सर्च करता था तो उसमें उस्मान सैफी बहुत सारे निकल के आया करते थे। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि आपको उस्मान सैफी के पीछे सफ़र लगा लेना चाहिए, आसान हो जाएगा और उस्मान सैफी सफ़र किसी का नाम नहीं होगा। जब मैंने ये वाली बात इसमें डाल के देखी यूट्यूब पर तो वो बिल्कुल फिट बैठ गई। सर अगर हम आपके बारे में जाने कि आप यूट्यूब से पहले आप मतलब जर्नलिस्ट तो आपने कोर्स किया, उसके बाद में आपने कहाँ जॉब किया, आपने क्या, उसके बाद में आपका सफ़र कैसा रहा? अगर मैं बहुत सूक्ष्म मतलब कम शब्दों में बताऊं तो मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस से मैंने मास कम्युनिकेशन किया था। 2 साल का कोर्स था, सन 2005 से 2007 में। उसके बाद मैं निकला था बम्बई की तरफ कि जाके फ़िल्मों में काम करूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती चली गई कि वहाँ पर तो खैर काम नहीं मिल पाया, मुझे दिल्ली से ही वापस लौटना पड़ा। जी। तो उसके बाद फिर मैंने प्रिंट मीडिया से शुरुआत करी थी। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तीनों अखबारों में लगभग 12-13 साल के आसपास काम किया था। सभी की ज़िंदगी में कोरोना काल आ गया सन 2020 में। तो जब लॉकडाउन लगा था तभी मेरी नौकरी चली जाती है। मजबूरी में मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, सोचा कि क्यों ना कहानियाँ सुनाया करूँ। ऐसे ही एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज तक में हैं, शम्स ताहिर खान साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको कहानियाँ या कुछ भी करना चाहिए यूट्यूब पर। तो बस उनके दुआओं से बहुत सारा कुछ आसान हो गया। जी, मतलब आपने सलाह के रूप में काम, मतलब सलाह लेने के बाद ये काम शुरू किया। कभी मतलब आपको खुद के मन में नहीं था कि मैं यूट्यूब करूं या यूट्यूब पे अपना चैनल बना के शुरुआत करूं कहानी सुनाने? ऐसा नहीं था, लेकिन पहले से ही बचपन से लेके मतलब मेरी माँ या परिवार के आसपास के लोग मुझे बतूनी कहते थे कि जब भी बात करता है सबको घेर लेता है बातों में, सबके सब चुपचाप सुनते रहेंगे और किसी को बोलने नहीं देते। ऐसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक देवबंद के मौलाना है मुफ्ती महमूद हसन, लोग उनने सुनने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम शांत हो जाएंगे, सुनेंगे उनकी बातें, लेकिन मुफ्ती साहब से जब आमने सामने हुआ तो मुफ्ती साहब चुप हो गए और मेरी बातें सुनने लगे। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग हो सकता है मेरी बातें भी सुनेंगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे बातों में। इंटरेस्ट लेंगे। तो उसमें फिर आप यूट्यूब पर सर जब आपने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करा तो कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा तो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई दफ़ा लोग कहते हैं कि कहाँ आप जर्नलिस्ट हो, मतलब आप प्रिंट मीडिया में काम करो, या आपने कहाँ ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा कुछ आया आपके? एक्टिंग का कीड़ा था शुरुआत से ही। हमारे जो सीनियर थे हमारे उसमें दैनिक जागरण में, वो मुझे अक्सर देख के कहते थे कि तुम प्रिंट के आदमी नहीं हो, तुम इलेक्ट्रॉनिक के आदमी हो, तो इसलिए तुमने इलेक्ट्रॉनिक में कभी ट्राई क्यों नहीं किया? अब इलेक्ट्रॉनिक में मैंने इसलिए ट्राई नहीं कर पाया था, करा तो था लेकिन मेरी उर्दू अच्छी ना होने की वजह से, इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से मुझे वहाँ चांस नहीं मिल पाया था। तो इसलिए मैंने अपने उर्दू इंग्लिश वगैरह इनको ठीक करने की कोशिश की और लगातार मैं फिर प्रिंट मीडिया में ऐसा रम गया था, मुझे उसी में अच्छा लगने लगा था। तो शुरुआत से कहते थे, मेरे क्लास के बच्चे भी कहते थे जब मैं पढ़ता था कि तुम अच्छे एंकरिंग कर सकते हो अगर ट्राई करो तो, लेकिन अंदर से जो एक आत्मविश्वास था वो डगमगाया हुआ था। तो इसलिए लोग भी कहते थे, उन्हें लगता था कि, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये काबिलियत है जो कि मैं पहचान नहीं पा रहा था, दूसरे लोग पहचान लिया करते थे। सर आज आपकी कहानियाँ लाखों लोग सुनते हैं, रोज़ के रोज़ लाखों लोग नई कहानी है, और रोज़ रात को 8 बजे कहानी लेकर आना, मतलब कहाँ से आती है? मतलब अगर आदमी सोचे कि रोज़ ये कहानी सुनाना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे बच्चों को रोज़ कहानी सुनाई जाती है तो कभी कभी वो भी रिपीट कर देते हैं, उनके दिमाग में भी नई कहानी नहीं आती, लेकिन आप रोज़ 8 बजे नई कहानी लेकर लोगों के बीच आ जाते हैं। नल का एग्जाम्पल इससे बढ़िया नहीं हो सकता। जिस नल से हम निकाल के पानी पीते हैं तो बाहर दिखता है
2.5-3 फीट के हिसाब से, जबकि उसकी गहराई ज़मीन में जो होती है 40-50 फुट के आसपास होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी चीज़ का जो हमें दिखाई देता है वो आसान सा लगता है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। कहानियाँ बहुत सारी हैं, इतनी कहानियाँ हैं कि अगर आप चाहो तो एक दिन में 2-2, 3-3 कहानियाँ भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको परिवार छूटेगा, दोस्त छूटेंगे, घर छूटेगा, बहुत सारे काम छूटेंगे। मैं चाहूँ तो दिन भर खाली भी रह सकता हूँ, लेकिन जब कहानी ढूंढना, उसको सर्च करना, उसको फिर बात तैयार करना, उसके बाद फिर इधर उधर से सोर्स जुटाना, तो बहुत सारा टाइम लगता है और मन में लगन रहती है कि हाँ आज करना है। अगर हम अपने अंदर से ही हार जाएंगे कि नहीं कर पाए यार, आज चलो आराम कर लेते हैं, लेकिन कभी मन में आराम करने का ख्याल आता ही नहीं, इसलिए कहानी ढूंढ लेता हूँ। तो रोज मतलब मुश्किल कितना होता है वो रोज 8 बजे आना? बहुत मतलब एक प्रेशर भी होता है कि लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप वीडियो डालते हैं लाखों लोग उसे देखते हैं, कोई शक नहीं है। तो मतलब एक प्रेशर भी रहता है कि अभी लाखों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे 8 बजे रात को वीडियो डालनी, तो उसका प्रेशर और वो कितना मुश्किल है कहानी लेकर आना। नहीं, अगर ये प्रेशर पूछना है तो मेरे बेटे से पूछो जी, मेरे साथ काम करते हैं कुलदीप चौधरी से पूछो जी, मेरी बीवी से पूछो, वो बताएंगे कि कितना प्रेशर है। और मैं असल में मेरे लिए तो एक आदत में आ चुका है जी, लेकिन क्योंकि जब कहानी चलती है तो खुशी होती है, नहीं चलती है तो स्ट्रेस होता है। कहानी मिलती है तो खुशी होती है, नहीं मिलती है तो स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस किसी ना किसी पे निकलता है। कई बार गुस्सा हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेहनत पहली बात जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर रेगुलर आप रहते हैं, आपकी रेगुलरिटी भी एक ये है कि भाई रोज़ वीडियो डालते हैं। अगर बात करें उस रेगुलरिटी में तो मुश्किल नहीं आती कभी? जैसे आदमी के दिमाग में आ ही जाता है कि बहुत दिन से लगातार कोई काम कर रहे थे कि चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर दोबारा शुरू करेंगे, या 5 या 10 दिन का रेस्ट, कहीं घूमने चलते हैं। आप, मैंने देखा आप सफ़र पे भी होते हैं तो भी आपकी वीडियो आती है। तो मतलब कभी भी ऐसा मन में ख्याल आया नहीं कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते फिर आएंगे? बताया ना कि YouTube आपको भाई आपका परमानेंट प्लेटफॉर्म तो है नहीं, और इसके लिए बस ये कंटिन्यूटी है। अगर आप कंटिन्यूटी में रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो शायद आप देखते रहेंगे, और जिस दिन आप ज़रा से भी लीक से हटे लोग भूल जाएंगे आपको। सर अगर कामयाबी की बात करें तो YouTube पर अगर आपको कोई चैनल देखेगा तो उसे बिल्कुल लगेगा कि ये भाई कामयाब इंसान है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप अगर खुद का चैनल देखते हैं आपको कैसा फील होता है कि 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं? आपको कैसा फील होता है कि है कुछ? या मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं किसी रास्ते में जाता हूँ, किसी होटल में बैठा होता हूँ, या कहीं बस में, कहीं किसी कार में, किसी थाने में, किसी भी जगह, जब मैं मतलब अपने घर से अलग होता हूँ और जब लोग मुझे पहचान के मेरे पास आते हैं और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मुझे सबसे अच्छा तब लगता है। फिर कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा हुआ जब मतलब पहली दफ़ा जब आदमी फेमस होता है, पहली दफ़ा कुछ याद है कि पहली दफ़ा कोई आया हो, किसी ने मतलब पहली दफ़ा फ़ोटो मांगा हो और आपको लगा कि यार बड़ी बात है? मैं एक मोबाइल की शॉप पे था जी, तो मेरी आदत है हंसी मजाक करने की। अगर अपना स्ट्रेस दूर करना है तो हंसी मजाक बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो वैसे ही मैं मजाक कर रहा था, उस राहुल हैं जिनके यहाँ से मैं अपना मोबाइल वगैरह लेता हूँ, तो वहाँ एक पति और पत्नी, शायद शिक्षक दंपति थे वो, जी, तो वो मौजूद हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बात करते करते दोनों की नज़र बार बार मुझ पर जा रही थी। तो जब मुझ पर जा रही थी तो मैं समझ गया कि शायद इन्होंने मुझे पहचान लिया है। वो दोनों ही मेरी खबरें देखते थे, कहानियाँ सुनते थे। तो जब 2-4 मिनट बीत जाते हैं तो उधर से राहुल ने मुझे आवाज़ दी, उस्मान भैया ये मोबाइल देखो, ये अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा किसकी बात कर रहे हो? तब उन्हें दंपति को यकीन हो गया कि आवाज़ प्लस नाम ये मैच कर गया। अब उन्होंने अपना काम छोड़ के बोले भैया हमने तुम्हारी वो स्टोरी देखी, ऐसा कह रहा। वो मेरा पहला था, और लोग मुझे आवाज़ से पहचान लेते हैं। होता क्या है कि बहुत सिंपल सी है, जब हम कैमरे पर आते हैं तो पूरा तैयार होके आते हैं, बिल्कुल ठीक है, और कैमरे के पीछे की दुनिया अलग होती है। जी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कपड़े सही नहीं हैं, या फिर हम ठीक से तैयार नहीं हैं, और हम किसी को मिल जाए सामने तो पहचान नहीं पाता, और वो एकदम से देखते कहता है कि तुम उसमें गोरे दिखाई देते हो, वैसे सामने हो। तो आवाज़ से लोग मुझे अक्सर पहचान लेते हैं। तो आवाज़ मतलब आवाज़ भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई किसी को कहानी सुनाते तो आवाज़ का भी ख्याल रखते हो? गर्म पानी जैसे परहेज होता है बिना सर्दी हो गर्मी हो मौसम कोई सा भी हो, कोशिश, जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, गुस्से में होता हूँ, परेशान होता हूँ, किस दिन कोई कहानी नहीं चलती, किस दिन कोई कहानी नहीं मिलती है, तो उस दिन
मैं गुस्से में कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा। अच्छा। लेकिन मैं कभी वैसा काम नहीं करता कि जैसे कि अपनी गला ख़राब हो। तो मोस्टली तो हर मौसम में मैं गर्म पानी पीने की कोशिश करता हूँ। ऐसी चीज़ों को नहीं खाता जिससे कि मेरी तबीयत ख़राब हो या मेरा गला ख़राब हो, जैसे अचार है, जब बहुत सारी चीज़ें तली हुई चीज़ें से मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ। तो मैं ख्याल रखता हूँ अपनी आवाज़ का। अगर थोड़े से सवाल अलग से, मतलब थोड़े अलग से सवाल लें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब आपको सिल्वर प्ले बटन मिला, फिर आपके 1 मिलियन हुए गोल्ड प्ले बटन, खुशी ज़्यादा किस पर थी? असल में सही मायने में देखा जाए तो सिल्वर की ज़्यादा खुशी थी। हाँ। गोल्ड तो ऐसा अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि गोल्ड भी कोई होता है। और जब सिल्वर मिला था तो जो शुरुआती संघर्ष था वो बहुत ज़्यादा था जी। ऐसा नहीं था कि पैसे की कोई दिक्कत हो, कमी हो, घर परिवार से ठीक ठाक मजबूत रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति की 13 साल लगातार नौकरी की हो और अचानक से नौकरी चली जाए और वो 10-12 महीने लगातार ऐसे ही घर में बैठा रहे, तो आसपास के लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। जी। तब मुझे थोड़ा सा एहसास होता था। और उसके साथ भाई एक अंदर का जो आत्मसम्मान होता है ना, उसके साथ जीने की जो बात होती है। छोटा सा मोबाइल था, उसी से अपना काम कर रहा था, किसी से हेल्प नहीं लेता था। आज भी मेरा मतलब यही रहता है कि हेल्प नहीं लेनी है। तो ऐसे जो कुछ दोस्तों ने या जिन साथियों ने मदद की थी, उसके साथ वो 1 महीने या 2 महीने जो शुरुआत के थे बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। फिर हम बाहर चले गए थे तो और थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो गया था। तो ये जो दौर था ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल था, बहुत परेशान करने वाला था। और इस वक्त में जब 1 लाख सब्सक्राइबर आपके हो गए हैं, उसके बाद फिर आपको गोल्ड नहीं सिल्वर मिला है, तब उसको खोलते हुए एहसास हुआ कि यार अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, पूरी शिद्दत से मेहनत करें और दिन रात एक कर दें, अपने एक लक्ष्य साध के आगे चलें, तो कामयाबी मिलेगी। और जब वो मिलती है ना, जब लगता है कि इसमें कहीं से कोई मतलब बहुत बड़ी हेल्प नहीं है, अकेला आदमी कभी नहीं चल सकता, उसको चलाने के लिए सभी का थोड़ा साथ होता है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। सपोर्ट आपके साथ रहेंगे लेकिन आप अकेले मेहनत करनी पड़ेगी। तब आपको एहसास हुआ कि यार कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। तब मैं उसमें बहुत इमोशनल भी हुआ था, रोया भी होता है। लेकिन जब गोल्ड आया था तो गोल्ड में ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन सिल्वर की ज़्यादा खुशी थी मुझे। मतलब वो स्टार्टिंग वाली जो कामयाबी थी वो बहुत पहली सीढ़ी मुझे मैं अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहता, क्योंकि वो संघर्ष के बाद का स्टेप था ना। हाँ। मैं संघर्ष तो बाद में भी किया, लेकिन मुझे वही है कि मैं अपने अतीत को, मैं अपने घर को, मैं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, जितने भी पुराने लोग हैं उनको कोई भूलता नहीं हूँ। कोई मुझे मिलता है तो मैं उसे नाम से बुलाने की कोशिश करता हूँ। और यही बात मुझसे कहते हैं कि तुम्हें याद बहुत रहता है, जबकि मैं 14-15 महीने हो गए, अब तक बहुत सारी कहानियाँ सुना चुका हूँ। कहानियाँ मुझे याद नहीं है, लोगों को याद है। तो लोगों को याद है। सर अगर बात करें, आपने बताया कि स्टार्टिंग में संघर्ष बहुत रहा, तो फैमिली की और दोस्तों की बात करें तो क्या वीडियो बनाने में सपोर्ट मिला था या कुछ लोग? इसमें जो मेरा काम था वो सिंगल 1 मैन था। मुझे खुद से ही रिसर्च करना है, खुद से ही तैयारी करनी है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही एडिटिंग करनी है, जो भी था खुद था। कैमरे के पीछे वाइफ का बहुत रोल रहा है जी। मैं कहीं ट्रैक से अलग तो नहीं, जैसा अभी आपके सामने एक कहानी पड़ी थी, 5 मिनट 28 सेकंड पे एक छोटी सी गलती थी, उसने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको ठीक कर दिया। तो ये समझ लो कि अगर वो ना हो तो कोई कहानी ना हो। उनका बिना कहानी, मतलब उनका रोल कहानी में ऐसा समझो जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान बेकार है, तो वो रीढ़ है। तो मतलब अगर बाप से यही सवाल पूछे तो जवाब तो उसका यही होगा कि आप YouTube पे सक्सेस की क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? उसी का सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ मेरे कपड़े हैं, बाकी सब उसका है। अगर आप मतलब आपको YouTube पे इतना टाइम भी हो गया और आपने बहुत अच्छा खासा अल्लाह के शुक्र से बहुत नाम कमाया, अगर आपसे बात करें कि आप किसी नए क्रिएटर को जो नया YouTube पर है उसे क्या टिप्स देना चाहेंगे या कोई उसे सलाह देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? असल में है क्या, हम लोग हमेशा अपने आसपास के लोगों को देखते हैं जी। जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है। सपोज दैट कि हमारे पड़ोस में से कोई किसी का बेटा IAS बन जाए या फिर कोई और बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगती है कि हम उसे देखें और उसके भाई मैं भी वैसा बन सकता हूँ। लेकिन हमें जो हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारे अंदर क्या हुनर है, ऊपर वाला हर किसी इंसान में कोई ना कोई हुनर देता है जी। कोई अच्छा तीरंदाज हो सकता है, कोई अच्छा धावक हो सकता है, कोई अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। लेकिन जब हम दूसरों को देख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब लगता है कि वो गड़बड़ करने वाला है।
और यही बात मेरे यूनिवर्सिटी कैंपस में सर हैं, नरेंद्र मिश्रा जी हों, प्रशांत सर हों, मनोज श्रीवास्तव सर हों या बबूशा मैडम हों, कोई भी हो, एक लाइब्रेरियन थे और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ सर का, कोई भी हो, हर किसी उस क्लास से लेके क्लासमेट जितने भी लड़के रहे हों, सबके सब कहते थे कि तुम एंकरिंग कर सकते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। आवाज़ ठीक थी, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तलफ़ुज़ अच्छा नहीं था और एजुकेशन का वो लेवल नहीं था जो होना चाहिए था, तो उस चीज़ की कमी थी। लेकिन मालूम था कि मैं कर सकता हूँ, और जब भी कहीं एंकरिंग के लिए जाया करता था तो मुझे स्टेज से सिर्फ इसलिए मना कर दिया करते थे, उतरो, तुम्हारा तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, बाकी ठीक था, तलफ़ुज़ ख़राब था। तो ये तो मुझे मालूम था कि शायद मैं ये कर सकता हूँ। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी थी वो शम्स ताहिर खान साहब हवा भर के चले गए, वो गुब्बारा फूल गया, कहानी शुरू हो गई। अगर बात करें आप, मतलब ये ऐसा होता है ना कि आपको कब लगा कि मैं कामयाब हूँ, जैसे किसी का फ़ोन आया हो या कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो आपके सामने का आपको लगा कि हाँ भाई ये हो गया, ये बहुत है। मैं जिन्हें अपना गुरु मानता हूँ, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनता हूँ, मेरे लिए वही कामयाबी। जब वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी मैंने वो कहानी सुनी थी, सर थैंक यू, झूठ बोल रहे हैं, अरे मैंने सर वैसे कुछ तो बताओ उसके बारे में, तो पूरी कहानी उन्होंने बताई कि ऐसे, तो उन्होंने कई कहानियों के बारे में जिक्र करा था। तो मुझे लगा कि अब मैं ठीक चल रहा हूँ, मतलब ये कामयाब नहीं है, सही ठीक चल रहा हूँ, ट्रैक मेरा ट्रैक ठीक है। तो अपना गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे। बाकी हम हाई स्कूल से लेके या और उससे पहले की पढ़ाई हो, बात की पढ़ाई हो, बहुत सारे हमारे गुरु हैं, और आप भी गुरु बन सकते हैं। गुरु का मतलब ये होता है कि आपको अगर जानकारी है, मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो आप गुरु हो गए। तो जहाँ से ज्ञान मिल रहा है बस समेट लो, बटोर लो, जैसे 3 इडियट में कहता है कि ज्ञान हर जगह फैला हुआ है, उसको बस आपको समेटने की ज़रूरत है। अगर बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो बोर्ड एग्जाम में आप कैसे थे? मतलब मैं आपकी परसेंटेज नहीं जानना चाह रहा, मैं जानना चाह रहा कैसे थे। मतलब नॉर्मल थे, बहुत पढ़ाई में वो कहते हैं ना फर्स्ट बेंचर, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू 90% वाले, क्या स्थिति थी आपकी? मेरा सेंटर गया था हाई स्कूल का किसान इंटर कॉलेज ताहरपुर, जो कि ज़िला अमरोहा के तहसील हसनपुर का एक गांव है। और मैं हाई स्कूल में फ़ेल हो गया था। दूसरे साल फिर मैं हाई स्कूल में आया, तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं पढ़ने में कैसा था। संस्कृत मेरी बहुत ख़राब थी। हिंदी के साथ संस्कृत एक होता था, एक चैप्टर होता था, 33 नंबर का उसमें होता था। अब वो नेक्स्ट ईयर भी वही कहानी आ गई, अब मैं फ़ेल हो जाऊँगा। लेकिन क्लास में मैडम की ड्यूटी जो लगी हुई थी, उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, मैम का नाम क्या था। मैं पूरे एग्ज़ाम में ऐसे बैठा रहा, और मेरी सीट उनकी ठीक बराबर में थी। तो मैं उनसे कहने लगा, मैडम पिछले साल तो मैं फ़ेल हो गया था संस्कृत की वजह से, शायद इस बार भी कलंक ही लगाएगी तो अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम आता वो करो, एग्ज़ाम चल रहा है लगातार। आखिर में आके मैम ने कहा, जब लगा कि 15 या 20 मिनट बचे हैं, पता चला कि वो संस्कृत की ही मैडम थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया, सारा क्वेश्चन हल करा दिया और मैं उसमें पास हो गया। मतलब पास हो गया ठीक ठाक नंबर से उसमें, और जो एक दाग था हट गया। तो ऐसे ही सामान्य तरीके से पढ़ाई चल रही थी। लेकिन मुझे एहसास होता है मास कम्युनिकेशन में, जब मेरा एक दोस्त कश्मीरी था आमीन मीर, उसने मुझे एहसास कराया कि पढ़ाई होती क्या है। उसने मुझे 28 टॉपिक दिए थे जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में थे। कहा कि जो तुम्हारा मन करता है इन 28 में से कोई सा भी सुन लो। मतलब गौर करने वाली बात है कि 28 में से कोई सा भी है वो सुन सकते हो, या जो तुम्हारा मन करे उनमें से 28 में से वो सुना दो। तो उसको 28 याद थे, मुझे 28 में से एक भी याद नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में। मुझे बड़ा गिलानी हुई उस दिन। तब मुझे लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए, और उस दिन के बाद में जितने भी मैंने आगे पढ़ाई की थी, वहाँ टॉप 10 स्टूडेंट में मैं शामिल रहा हर जगह। मैंने उसके बाद में मास कम्युनिकेशन के बाद में बीएड भी किया। मैंने मास कम्युनिकेशन तो खैर कर ही लिया था। एमए किया ज्योग्राफी से, मैंने एलएलबी भी की, और ये पढ़ाई लगाए चलती रही लगातार। सर अगर बात करें कोई ऐसा पर्सन जिसका आपके फ़ोन में कांटेक्ट हो या आप उनसे मिले हो, जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि मतलब एकदम से आपके मन में हो कि उनसे मिलना है और आप मिल गए हो? मुझे ना मनोज वाजपेयी से बड़ा मतलब तमन्ना थी मिलने की। एक बार हम हवाई जहाज से सफ़र कर रहे थे जी, तो मनोज वाजपेयी उसी हवाई जहाज में बैठे हुए थे। अच्छा। वो बिजनेस क्लास में थे, हम सामान्य वाला जो होता है इकोनॉमी वाले में, उसमें बैठे हुए थे। तो जब जा रहे हैं तो तभी देखा मैंने कि भैया इसमें तो मनोज वाजपेयी बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी सीट पे सामान रख के मैं वापस मनोज वाजपेयी के पास आया। मैंने कहा मुझे पता है कि यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं लेकिन अगर आपने मुझसे बात भी की ना तो समझ लो कि मैं सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा। उनकी फैमिली मैन के नाम से उनकी पहली वाला पार्ट आया था वेब सीरीज। तो मैंने कहा एक फ़ोटो खींच लें, तो मुझसे बोले
यहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते क्योंकि हवाई जहाज़ में अलाउ नहीं है। तो मैंने फिर फ़ोटो तो मैं खींचूंगा सर। तो मुझसे बोले जब बाहर निकलेंगे तब खींचेंगे। मैंने कहा अब फ़ोटो नहीं खींचेगा। बोले क्यों? मैंने कहा अब मुझे आप मिलने वाले कब हैं? तो उस टाइम वो तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे लिए यही खुशी का पल था कि यार आज मनोज बाजपेयी से मुलाकात हो गई। हाथ वाथ मिला के फिर मैं चला आया। अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप मिलना चाहते हैं, अभी तक नहीं मिले? अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो। किसी का नाम तो लो। मैं मोदी जी से मिलना चाहूँगा कि मैं कुछ तो कम से कम थोड़ा सा हुनर मेरे अंदर भी आ जाए ताकि मैं भी पब्लिक को इकट्ठा कर सकूं। तो मैं मोदी जी से मिलना चाहूँगा। मोदी जी अगर तैयार हो मिलने के लिए। आपका कांटेक्ट में कोई ऐसा नंबर हो जिनसे आप मिले नहीं पर बात करके उनसे अच्छा लगता है, मिलना चाहते हैं? यार किस किस के बारे में बताऊँ? कोई भी एक। मुझे अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद है फिल्मी हस्तियों में तो आमिर खान बहुत पसंद है। उनके काम करने का तौर तरीका अच्छा लगता है। उनसे मेरी मिलने की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलना चाहूँगा, आमिर खान से। और मैं चाहूँगा कि एक बार कम से कम या तो उनके दस्तरखान पे या वो हमारे दस्तरखान पे हम लोग साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं। अच्छा, अगर आपका, अब मैं पूछूं, आपका कोई एम आने वाले टाइम के लिए आपने सोचा हो कि भी ये करना है और यहाँ तक पहुँचना है? देखो इच्छाएं तो असीमित हैं, कभी पूरी नहीं हो सकती। जी। लेकिन मैं बताया कि मैं मास कम्युनिकेशन करा इसलिए था कि मैं टीवी पे आऊँ और फिल्मों में काम करूं, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो प्रिंट मीडिया से यूट्यूब पे सीधा आए। लेकिन अब आके लगता है कि चीज़ें आसान हैं। पता नहीं कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, कोई अपने उसमें प्रोग्राम में बुलाए। जी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई वेब सीरीज़ हैं या फिर कोई ऐसे क्राइम के प्रोग्राम हैं तो वहाँ मतलब एक रोल मिले, अच्छा रोल मिले, अच्छी पोजीशन पे काम करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। एक्टिंग करना चाहते हैं? हाँ, एक्टिंग का कीड़ा है, मतलब मुझे मौका मिले तो ज़रूर करूँगा यार। तो ये थे हमारे साथ उस्मान सैफी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बिलाल अख्तर, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत।